के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक कंपनी गत वर्ष में नहीं होती। देखिए कंपनी हमने बताया दो केस में होती है, एक कंपनी या तो साधारण में होती है, साधारण मतलब साधारण उसमें रहने के तरीके में, ठीक है, और एक होती है अनिवासी मतलब साधारण निवासी और एक अनिवासी, ठीक है। तो असाधारण में नहीं होती, तो लिख देते हैं असाधारण निवासी, ठीक है। अब बोल रहे हैं एक व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण होने का आधार है, क्या है उसमें, भारत में उसकी नागरिकता, क्या है, भारत में उसकी नागरिकता, अगर नागरिकता होगी तभी वो भारत में रह सकता है, ठीक है। अब बोल रहे हैं मूल उत्पाद शुल्क का शेष 72% भाग जाता है। देखिए पूरा हमेशा परसेंटेज देखते हैं तो पूरा हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 72% जाता है केंद्रीय सरकार को, ठीक है, और बचा हुआ जो रह जाता है मतलब 28% वो जाता है राज्य सरकार को, ठीक है। अब बोल रहे हैं भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था। देखिए कब लगाया गया था, 1960 में, ठीक है। रबड़ उत्पादन की आय में कृषि एवं गैर कृषि आय का अनुपात होता है। देखिए कृषि का होता है 65% और गैर कृषि का होता है 35%, ठीक है। भारत में भ्रमण पर आने से क्या आशय है, तो भारत में भ्रमण का मतलब होता है अन्य व्यक्तिगत कार्य के लिए, मतलब कोई अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए, ठीक है। ठीक है। अब बोलना है आयकर विभाग किसके अधीन कार्य करता है, तो आयकर विभाग केंद्रीय सरकार के अधीन कार्य करता है, ठीक है। आयकर की गणना विभिन्न खंडों पर की जाती है, मतलब किस तरीके से की जाती है, विभिन्न खंडों पर एक ही दर से की जाती है, एक ही दर से, ठीक है। अब बोल रहा है प्रत्यक्ष करों का केंद्रीय बोर्ड भारत सरकार के अधीन कार्य करता है, वित्त मंत्रालय के, ठीक है, वित्त मंत्रालय। आयकर किस पर लगाया जाता है, आयकर उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो क्या करते हैं, जो गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक हो। वह व्यक्ति जो गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक, जिनकी राशि कह सकते हो, ठीक है, वह व्यक्ति जिनकी राशि, ठीक है, गत वर्ष में कर मुक्त सीमा से अधिक हो, ठीक है। आयकर की दरें एक व्यक्ति करदाता के लिए आयकर के विभिन्न खंडों के लिए होती हैं बढ़ती हुई, विभिन्न खंडों के लिए क्या होती है, बढ़ती हुई, ठीक है। अब बोला है भारत में सर्वप्रथम आयकर किसने लगाया था, देखिए एक ही का नाम है सर जेम्स विल्सन ने, किसने, सर जेम्स विल्सन, ठीक है। अब बोला है संग्रहित मतलब कलेक्ट, आयकर की कितने प्रतिशत राशि संबंधित राज्यों को दी जाती है, मतलब कलेक्ट की गई राशि, कलेक्ट की गई इनकम टैक्स कितने राज्यों को दिया, कितने परसेंट दी जाती है, तो 77.51%, ठीक है। देखिए बोल रहे हैं क्वेश्चन में, कौन से अधिनियम के अनुसार कोई भी करदाता अलग अलग गतवर्ष नहीं रख सकता। देखिए एक नियम लागू किया गया था जिसमें गतवर्ष बोला गया था कि ये गतवर्ष ना अलग अलग सिद्ध नहीं हो सकते, एक ही होंगे, ठीक है। तो वो हुआ था आपका प्रत्यक्ष कर संशोधन अधिनियम 1887 के दौरान, ठीक है। अब बोल रहे धारा 10(23)(c) के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं व कोषों को प्राप्त गुमनाम चंदे कब से प्रभावी हो गए, कब से प्रभावी हुए थे कि 2008 या 9 से, ठीक है। बोल रहे केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम कब लागू हुआ, 1944 में, ठीक है। अब बोल रहे हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944 में से नमक कब हटाया गया, तो ये हटाया गया था 1966 में,
ठीक है, नमक को ही हटा दिया गया था वहां से। इसमें वो खर्चे आते, वो इसमें ये जो होता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये टैक्स होता है एक प्रकार का, जो मोस्टली घरेलू चीजों में लगाया जाता है, जो घर की आने वाली चीजें होती है ना, नेसेसरी प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो वो नमक उसमें से हटा दिया गया था 1966 में। ठीक है, अब बोल रहे हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में कुल कितनी धाराएं थी, तो धाराएं थी इसमें 40। ठीक है, अब बोल रहे हैं सैंडविच की दर है 16%। ठीक है, वर्तमान में मूल्य उत्पाद शुल्क की दर कितनी है, तो वर्तमान में है इसकी 10%। ठीक है, देखिए बोल रहे हैं किस संशोधन के अनुसार मॉडरेट के स्थान पर सैंडविच किया गया, मतलब सैंडविच और मॉडरेट एक टैक्स हैं जो कच्चे माल पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो मॉडरेट के स्थान पर पहले ये था मॉडरेट के स्थान पर अब सैंडविच हो गया है। ठीक है, तो कब किया गया है, ये वित्त अधिनियम 2000 के तहत, वित्त अधिनियम 2000। ठीक है, अब बोला है धारा 37 में केंद्रीय सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया। कब दिया गया, देखिए ये दिया गया उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 के तहत। ठीक है, अब बोल रहे हैं कृषि आयकर अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत कर मुक्त है, तो ये धारा 10(1) के अंतर्गत कर मुक्त है। ठीक है, अब बोल रहे हैं करदाता की कृषि आय और गैर कृषि आय में कब जोड़ी जाएगी। करदाता की आय, ध्यान रखिए, करदाता की आय कृषि आय में और गैर कृषि आय में कब जोड़ी जाएगी, कृषि आय में जब जोड़ी जाएगी जब 5000 से अधिक होगी। ठीक है, और ये तब जोड़ी जाएगी जब कर योग्य आय से अधिक होगी। ठीक है, अब देखिए ये ना इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाय उगाने और प्रसंस्करण करने का व्यवसाय है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 60% भाग कृषि का है और 40% गैर कृषि का है, गैर कृषि का। ठीक है, और बोला खाली चाय उगाने का कार्य कर रही है तो 70% आपको कृषि का होगा, 30% गैर कृषि का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये उगाने का कार्य कर रही है और ये उसका व्यवसाय कर रही है। ठीक है, चाय उगाने के साथ साथ प्रसंस्करण का। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम मिलेंगे कल हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे।